घने वर्षावनों की ऊंची शाखाओं पर रहने वाला यह छोटा सा पक्षी पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब प्रजनन का मौसम आता है तो यही पक्षी जंगल का सबसे अनोखा कलाकार बन जाता है। यह है रेड कैप्ड मैनाकिन। इसकी पहचान सिर्फ इसके चमकीले लाल सिर से नहीं, बल्कि उस अविश्वसनीय नृत्य से भी होती है जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। मादा को आकर्षित करने के लिए नर पहले एक साफ और मजबूत टहनी चुनता है, फिर शुरू होता है उसका अद्भुत प्रदर्शन। उसके पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह बिना कदम उठाए पीछे की ओर फिसल रहा हो। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इंसानी आंखें भी हर हरकत को आसानी से नहीं पकड़ पाती। लेकिन यह सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि प्रकृति की परीक्षा है। हर छलांग, हर संतुलन और हर गति यह साबित करती है कि यह पक्षी स्वस्थ, फुर्तीला और मजबूत है। यदि मादा प्रभावित हो जाए तो दोनों का साथ बहुत कम समय तक रहता है। इसके बाद नर अपनी भूमिका पूरी करके चला जाता है और आगे की पूरी जिम्मेदारी अकेले मादा के कंधों पर आ जाती है। अब शुरू होती है एक माँ की असली परीक्षा। मादा पेड़ों के बीच से बेहद मुलायम रेशे, सूखे तिनके और मकड़ी के मजबूत जाल इकट्ठा करके एक लचीला घोंसला तैयार करती है। यह घोंसला इतना हल्का और मजबूत होता है कि हवा के साथ झूलते हुए भी सुरक्षित बना रहता है। कुछ समय बाद वह 2 छोटे अंडे देती है और कई दिनों तक बिना रुके उन्हें सेती रहती है। आखिरकार एक दिन घोंसले में हलचल होती है और नन्हे चूजे इस दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत में वे पूरी तरह असहाय होते हैं, न पंख, न देखने की क्षमता और न ही खुद भोजन करने की ताकत। अब माँ दिन भर जंगल में कीड़े मकोड़े खोजती है और बार बार घोंसले में लौटकर बच्चों को खिलाती है। हर दिन उनकी ताकत बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उनके शरीर पर पंख निकलने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में वे उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आता है वह यादगार पल जब माँ की निगरानी में वे पहली बार अपने पंख फैलाकर घोंसले से बाहर निकलते हैं। शुरुआत में उड़ान थोड़ी डगमगाती है, लेकिन यही उनके नए जीवन की पहली सीढ़ी होती है। दिलचस्प बात यह है कि नर बच्चे कई वर्षों तक साधारण हरे रंग के पंखों में ही रहते हैं। जब वे पूरी तरह वयस्क हो जाते हैं तब उनके सिर पर चमकीला लाल रंग और शरीर पर काले पंख उभर आते हैं और फिर एक दिन वे भी उसी शाखा पर खड़े होकर अपना अनोखा नृत्य शुरू करते हैं, जिससे प्रकृति का यह खूबसूरत चक्र एक बार फिर आगे बढ़ जाता है।